बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। टाइम आप लोगों ने देख लिया है, सुबह के बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं और मेरी सफाई भी सारी हो चुकी है माशाल्लाह से, क्योंकि मेरी आदत है मैं फजर में अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मुझे पूरे दिन में इतने माशाल्लाह से काम होते हैं तो मेरा दिन अच्छा गुजरता है। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं अपने घर को सुबह ही सुबह साफ़ करके फ़ारिग हो जाती हूँ। आप ख़ुद भी रिलैक्स होते हो, मेंटली रिलैक्सेशन भी आपको मिलती है और आपको ये भी सुकून होता है कि अब हमने सब काम कर लिए और बाकी काम की तरफ ध्यान हमारा अच्छे तरीके से हो जाता है। आपके दिन कैसे गुज़रते हैं? यकीनन अच्छे गुज़रते होंगे अल्लाह ताला के करम से। और जी ये हमारे घर के 2 बहुत अहम मेंबर हैं। इनकी इतनी रौनक है कि ये हमें सोने भी नहीं देते हैं। माशाल्लाह से इनकी इतनी रौनक है। मेरे बच्चों ने ये रखे हुए हैं, अल्लाह ताला बच्चों को सलामत रखे हैं। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनकी वजह से माँ बाप कहते हैं कि नहीं हम लोगों ने ही तो पूरा करना है। और जी ये बाहर का मंज़र दिखाती हूँ आपको। आज बहुत दिनों बाद मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा मौसम था, बहुत प्यारी हवा भी चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी। तो मेरा दिल किया क्यों ना मैं बाहर जाऊँ और थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ शूट करूँ। बादल आए हुए थे और लग रहा था जैसे अभी दोबारा बारिश होनी है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, जिस हाल में भी अल्लाह ताला रखे उसका बड़ा एहसान है। हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। गर्मी 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 हम लोग यही करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के हर मौसम की बड़ी बड़ी बहार है, तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का हर हाल में हम सब लोगों को। और जी मौसम अच्छा था तो अब हम करने लगे हैं नाश्ता। बहुत दिनों के बाद चिटिंग की है हम लोगों ने, नान चने हलवा पूरी। बच्चे भी कह रहे थे मामा बड़े तंग आ गए हैं घर का नाश्ता कर कर के, तो आज हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी चिटिंग की जाए और बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोगों ने कर लिया आज बाहर का नाश्ता कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अल्लाह के हवाले खा लेते हैं। और मज़ा भी बहुत आया, इतने दिनों बाद इतना एंजॉय करके मज़ा आया हम लोगों को। बाहर से तो हम लोग कुछ भी नहीं खा रहे हैं, बहुत अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन बड़े दिनों बाद ये नाश्ता हम लोगों ने खाया है। तो जी आज मैं यहाँ बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा बाइट्स, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप छान के मैदा। मैं पिज़्ज़ा में भी छान के ही मैदा लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरा पैकेट एक ही बार छान के रख लेती हूँ। अपना जितना भी मैं लाती हूँ ना मैदा, उसको मैं छान के रख लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, आप लोग गौर कीजिएगा, 1 टेबलस्पून भर के मैंने नीडू का लिया है। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून चीनी, पिसी हुई चीनी मेरे पास नहीं थी तो मैंने यही डाल दी है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेवल नमक। उसके बाद इसमें हम डालेंगे जी यीस्ट का 1 टेबलस्पून भर के। अब मैं तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कर लूँगी अच्छे से मिक्स, ताकि नमक, यीस्ट, नीडो, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डाली हैं सब अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि अगर हम गीले में डाल देते हैं तो फिर वो सही नहीं रहता है। तो आप सबसे पहले ड्राई चीज़ों को मिक्स करें। अब इस सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जी 1 अंडा। अब मैं अंडे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब मैदे के अंदर, ताकि अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और फिर इसके बाद हमने लेना है नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी इतना होना चाहिए कि आपके हाथ भी नहीं चलें और अच्छे से आप गूंद भी सकें। ज़्यादा गर्म पानी से आपकी डो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। मैंने भी बहुत 3-4 बार नहीं कह लें बल्कि बहुत बार कह लें अब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि हम लोग देसी फूड तो अपनी माँओं को देख देख के सीख लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि दिल करता है घर में भी बनाएं। तो इन पे ये होता है कि जब तक आपकी परफेक्शन नहीं आती आप लोग लगे रहते हो। तो मैंने भी काफ़ी बार बनाकर, और माशाल्लाह से मुझे याद है कि मैंने 2 बार ही बनाया था। उसके बाद 3rd टाइम जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो मैं बिल्कुल परफेक्ट मेरी डो बनी थी। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सीख के ही आता है, घबराना किसी चीज़ में नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पे कि जो काम हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वरना तो आपको पता है कि लोग कितना परेशान करते हैं, ये नहीं ठीक है वो नहीं ठीक है, लेकिन मुझे अपने पे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जो काम मैं करती हूँ वो ठीक है। मुझे लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं है, बहुत की है, लेकिन अब मैं जो काम करती हूँ ना बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ करती हूँ। तो इसलिए ना ये मेरी कुकिंग का जो आप कह लेना एक पार्ट है मेरा कॉन्फिडेंस, कि जो मैं बनाती हूँ मुझे पक्का यकीन होता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ अपना काम। तो जी आप देख रहे हैं मैं इसको गूंथती जा रही हूँ और मैं इस डो को
बहुत सॉफ्ट गूंथती हूँ। आपको कैमरा में ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसको ज़्यादा नरम कर रही हूँ, बस ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको ये बिल्कुल नरम नहीं है, मैं अपने हाथों से इसको फ़ील कर सकती थी कि ये ठीक है। मैं इसमें मज़ीद, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे इसमें मैदा डालना चाहिए, क्योंकि जब ये प्रूफ होती है ना तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल इतने नरम आटे से ये बहुत अच्छी रहेगी। इसको मैं मुसलसल गूंथती जाऊंगी ताकि अच्छे से ये है मैदा गूंथ जाए हमारा। क्योंकि कोई भी आटा हो, आप पिज़्ज़ा का ले लो, आप पूरियों का ले लो, या आप आम रोटी का ले लो, जब तक उसको हम रेस्ट के लिए नहीं रखते हैं तब तक वो ठीक नहीं होता। गूंदने का पॉइंट अलग है, उसको रेस्ट पे जब आप रखते हो ना तब तो बेस्ट होता है कि वो बहुत अच्छे से हमें पता होता है कि ये ना अब सेट हो चुका है। इसलिए आटे का असल पता रेस्ट के बाद ही चलता है। और ये हमना है, उसका हर काम में अपना मशवरा देना इतना ज़रूरी हो जाता है ना। आगे भी आप मेरी वीडियोस में देखते रहेंगे। तो जी अब मैं ले रही हूँ, ये मुझे लगा है कि ये गुन चुका है, तकरीबन 90% ये रेडी हो चुका है। अब 10% मैं इसको ऑयल के साथ रेडी करूँगी। ऑयल डाल के मैं इसको मज़ीद इसको गूँधूँगी, और इतना ही नरम मैंने इसको रहने देना है। क्योंकि मैं बना रही हूँ जी पिज़्ज़ा बाइट्स। पिज़्ज़ा बाइट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमने, क्योंकि इसको मैंने फ़्रोज़न आइटम्स बनाने हैं अपने बच्चों के लिए। जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग बाहर से कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो बच्चों की फ़रमाइश होती है तो कुछ ना कुछ मैं इनको बना कर देती रहती हूँ। 1-2 बार पिज़्ज़ा भी बनाया, बट आज मुझे ख़्याल आया कि मैं क्यों ना पिज़्ज़ा बाइट्स बनाऊँ। छोटा साइज़ वो होता है और उसको आप बेक करने में भी आपको आसानी रहती है और टाइम से आपका हो जाता है। तो जी देखिए मैं दोबारा इसको गूंद रही हूँ अच्छे से, ऑयल डाल के। ऑयल इसके अंदर अच्छे से चला जाए, मेरी कोशिश है कि इसके अंदर, और थोड़ा सा मुझे और लगा के मुझे डालना चाहिए तो मैं डाल रही हूँ। तो जी मैं बता रही थी आपको कि मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा बाइट्स। उनको मैं फ़्रोज़न पिज़्ज़ा बाइट्स हैं, उनको मैं निकालूंगी। इतनी गर्मी है, किचन टॉप पर आप उसको रखोगे और उसने हो जाना है, आराम से डिफ्रोज़ हो जाना उसने, और फिर आप उसको आराम से उसको बेक करो। मेरे पास ओवन नहीं है, मैं अपनी सारी बेकिंग अपने पतीले में करती हूँ। और एक मैंने कढ़ाई रखी हुई है, इतनी अच्छी उसके अंदर बेकिंग होती है। क्योंकि ओवन मेरे पास था, कुछ प्रॉब्लम हुई, उसकी तारें ख़राब हो गई, हमारा लोअर पोर्शन था, कुछ शिफ्टिंग में भी इस तरह प्रॉब्लम हुआ कि मेरा ओवन बिल्कुल ख़राब हो गया। इंशाल्लाह लूँगी इंशाल्लाह। लेकिन कोई भी चीज़ ना वो नहीं होती है कि आप नहीं कर सकते हो, नामुमकिन नहीं होती। हिम्मत होनी चाहिए आप में कि आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है। आप लोग अपना कर सकते हो, हर काम हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए हिम्मत किया करें, कोशिश किया करें, अल्लाह ताला हर काम को आसान करता है। तो जी इसको अब मैं एक बड़ा सा पेड़ा बना के, ये मेरा स्टाइल है, इसको देसी स्टाइल कह लें, कुछ भी कह लें, ये मेरा स्टाइल है। इसको अब मैं मैंने अब इसको बोल में रख दिया जिसके अंदर मैंने ऑयल लगाया था। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अब मैं तकरीबन 1.5 घंटा, मुझे तो लगता है 1.5 घंटा भी बहुत है, लेकिन फिर भी 1.5-2 घंटा मैं रखूँगी, क्योंकि मेरे किचन में भी बहुत गर्मी है। अगर मैं इसको माइक्रो के अलावा या कैबिनेट के अलावा भी मैं इसको रखती हूँ तो ये बड़ा अच्छा सा सेट होके रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरे हाथ पे लगा हुआ था, मैंने कहा ये भी ज़ाया नहीं जाना चाहिए। तो जी ये मेरा डो हो गया है रेडी। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 1.5-2 घंटे इसको मैं रखूँगी। तो जी 2 घंटे के बाद मैं इसको चेक करती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये डबल हो चुका है। इसको मैं हल्के हाथों से पंच करूँगी। बहुत अच्छी और इतनी सॉफ्ट है ये डो, आप देख सकते हो, आपको देखने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत सॉफ्ट है ये। मुझे इतनी ही सॉफ्ट चाहिए
क्योंकि जब आप इसको बेक करते हैं ना पिज़्ज़ा को या किसी भी चीज़ को, तो ये ड्राई फॉर्म में हो जाती है, तो वो इतनी सख्त गूँदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करें थोड़ी नरम गूँदें, क्योंकि सेट हो गई है अब बिल्कुल मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। बाकी आप लोगों का क्या स्टाइल है, आप कैसे बनाते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोगों का क्या तरीका है, किस तरीके से आप अपनी डो बनाते हैं, या क्या आइडियाज़ हैं आपके, मुझे भी ज़रूर बताइएगा। अब मैं इस पे ये ड्राई फ्लावर डाल के इसको मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से बस थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, ज़्यादा नहीं। अब ये मेरे हिसाब से बिल्कुल तैयार है। और जी शायद मैं भी उन देसी औरतों में से हूँ कि जब तक मैं अपने स्टाइल से पेड़ा नहीं बनाऊँगी मुझे सुकून नहीं आएगा। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके पोर्शन बनाएंगे, क्योंकि मुझे ना इस डो से 2 चीज़ें बनानी है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्योंकि मेरी बेटी को इतना शौक़ है ना कुकिंग का कि वो चाहती है कि मामा एक डो से हम 1-2 चीज़ें बनाते हैं, ताकि आप उसको एंजॉय करना बेसिकली इन चीज़ों को। एक पोर्शन से मैं इसके लिए 2 बन्स बनाऊंगी, आगे आप देखते जाएं। ये मैं अपने 3 पेड़े मैंने इसमें से निकले हैं। आराम से 2 कप मैदा में अगर आप बनाते हो ना, तो आपके 2 मीडियम जो पिज़्ज़े हैं ना वो बहुत अच्छे से बनते हैं। बस ये होता है कि बेकिंग जो होती है उसमें मेजरमेंट का होता है ज़रा, कि आप बेकिंग पाउडर, यीस्ट, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनको आप थोड़ा सा अगर हिसाब से डालते हैं, टीस्पून कितना होना चाहिए तो आपको याद रहे, तो बड़ी परफेक्ट सी चीज़ें बनती हैं। ऊपर नीचे हो जाए तो बड़ा मसला है। पहले मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग तजर्बे से एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर किसी से सीखते हो। मैंने भी बहुत लोगों से सीखा है, तो अभी भी मैं ये नहीं कहती मैं बड़ी परफेक्ट हूँ, मैं भी अभी सीखने के मराहिल में ही हूँ। बस दिल कर रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कुछ बातें हो जाएं, क्योंकि ये मैं बनाती हूँ और बहुत, जब जिसने भी खाई हैं बहुत पसंद की हैं। और सबसे बड़े ये बात कि आपका टाइम बच जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप उनके लिए ये एफ़र्ट करते हो, तो आपको बार बार ये एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो जी ये देखें आप, मैंने बनाया था लज़ानिया एक दिन पहले, उसका ये लेफ़्ट ओवर कीमा है जो कि टोमेटो प्यूरे में बना हुआ है। मैं इसको बिल्कुल वेस्ट करना नहीं चाह रही थी, मैं आज इसको इस्तेमाल करूँगी। मैंने लिए हैं टोमेटो, अनियन और ग्रीन ऑलिव्स, और मेरे पास ये ओरिगेनो है। अब आप देखते जाएं मैं अपने घर में रखी हुई चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। चीज़ घर में रखी होनी चाहिए तो प्लीज़ उसको इस्तेमाल करें, कोई चीज़ ज़ाया मत करें। अब मैं इसको इसीलिए मैंने रखा था, और फिर मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं इस तरीके से बच्चों के लिए भी कुछ बनाऊं, ताकि मेरी कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं जाए। और ये कीमा इतना अच्छा था लज़ानिया के लिए मैंने जो बनाया था, तो बस इससे बच्चों का दिल था कि मामा हमें पिज़्ज़ा बना दें। लेकिन आज इतनी गर्मी थी और मुझे काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे घर हैं, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, माशाल्लाह से उन्हें भूख लगती है। बाज़ार से हम लोग अभी कुछ नहीं पका रहे इस तरह की चीज़ें। दिल बहुत करता है उनका, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, लेकिन अभी हम बहुत अवॉइड कर रहे हैं। तो कोशिश करें घर में अपने बच्चों के लिए हर चीज़ बनाएं, साफ़ सुथरी होती है, पता होता है कि बच्चे अच्छी चीज़ खा रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, टेंशन नहीं होती कि नहीं बच्चे, आप खुद मुतमईन रहते हो कि मेरे बच्चे ने अच्छी चीज़ खाई है। इसको मैंने बेल लिया है रोटी को ना, जैसा मर्ज़ी बेल लें, कोई शेप का इशू नहीं है, क्योंकि हमने इसको कटिंग ही तो करनी है। लेकिन ये है कि आपको पता है पिज़्ज़ा डो इतना स्ट्रेचेबल होता है, उसको जिस फॉर्म में आप बेलते हो वो वापस वहीं पे आके खड़ा हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है थोड़ा सा। मैं इसको बेलती हूँ, इसको उठाती हूँ, वो वापस श्लिंग हो जाता है, फिर मैं उसको बेलती हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये सारा कुछ आप लोग कर चुके हैं यकीनन, और आपको भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। तो अब ये होने वाली है जी रेडी। अब आप देख लें कि मैंने हल्का सा किनारों पे उसको किया है सॉफ्ट, क्योंकि किनारों का इतना इशू नहीं है, बस ये इतनी पतली।
ज़्यादा आप मोटी रखोगे ना, वो बेक होके अजीब सी हो जाएगी, वो खाने का मज़ा नहीं आएगा। अब ये मेरे पास एक स्टील का ग्लास है, उससे मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। अब आप देखें, इसको मैंने कटिंग कर लिया है। इसके जो साइड्स पे जो हमारे पास डो है उसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, एक और पेड़ा बना लेंगे इसका। कुछ भी ज़ाया नहीं करें। अल्लाह ताला को भी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, कोई चीज़ पड़ी हो कोशिश करें उसको इस्तेमाल में लाएं, ज़ाया नहीं करें। ये वापस एक पेड़ा मैंने बना लिया है। अब मेरे बच्चों को पसंद है जी चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस। मैं पिज़्ज़ा सॉस की बजाय इसमें हल्की सी चिली गार्लिक सॉस लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो कीमा है उसके अंदर ऑलरेडी टोमेटो प्यूरे मौजूद है, पिज़्ज़ा सॉस भी उसके अंदर है। इसलिए मैं उसके इन बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि वो बहुत सॉसी है कीमा जो बना हुआ है बीफ का। अब मैंने ये ट्रे लिया है, इसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इसको मैं ग्रीस करूँगी, क्योंकि मुझे ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा बाइट्स बनाने हैं। तो जब ये फ्रोज़न हो जाएंगे तो मुझे उसको उतारने में प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रे से। ये इस तरीके से मैं इसको ग्रीस कर लूँगी। अब जी ये मैंने इसके अंदर रख दिए हैं एक पिज़्ज़ा बाइट्स। अच्छा, आप इसको ना ट्रे के अंदर ही रख के लगाएं, क्योंकि ना मैंने शेल्फ़ पे रख के जब लगाया ना तो वो इतना ओवरलोड हो गया ना वो रोटी, कि जब मैं उसको उठाने लगी ना वो शेल्फ़ पे ही चिपक रहा था बार बार। तो मुझे एकदम ख़्याल आया कि मुझे इसको ट्रे में रख के ही लगाना चाहिए, ताकि ये ना ख़राब ना हो और इसी फॉर्म में मैं इसको फ्रीज़ कर सकूं। अब मैंने इसके ऊपर डाल दी है ये चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद मैं इसको हल्का सा ब्रश करूँगी। हल्का सा इसको मैंने किया है ब्रश चिली सॉस डालने के बाद। अब आप देखते हैं, जब बहुत हल्की सी डाली है, क्योंकि जो लजानिया का मेरे पास कीमा था उसमें ऑलरेडी टमाटो प्यूरे है। अब आप ये देखें, मैंने इसके अंदर रखा है कीमा, और मुझे लग रहा है ये मैंने ज़्यादा रख दिया है, क्योंकि ना बच्चे बहुत नखरे करते हैं, क्या करें। ये देखें, हल्का हल्का सा आप एक एक, ये बहुत छोटे वाला चम्मच है, ये एक चम्मच भी बहुत है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को तौफीक दे के वो हर चीज़ खुशी खुशी खाया करें। हमारे बचपन में इतने ऑप्शन नहीं थे हमारे पास कि हम अपने माँ बाप को कहते हैं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। आजकल ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन चलें, कभी कभी सख्ती भी अच्छी है और कभी कभी नरमी भी अच्छी है। अब ये चीज़ें मैंने इनके लिए ऐसे बनाई हैं कि स्नैकिंग ये लोग कर सके, क्योंकि इनको आदत है, मांगते हैं ये लोग। और अच्छा लगता है मुझे जब बच्चे अपने मुंह से मांगते हैं खाने को, कि बच्चों को भूख लगे तो वो फ़ौरन माँ को बताएं कि नहीं हम लोगों को कुछ खाना है। अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ जी ये थोड़ा थोड़ा कीमा। अब आप देखें, ये छोटा सा है हमारा एक कद्दूकस, जिसके साथ मैं अब इसको चीज़ को क्रश करूँगी। ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। इतनी गर्मी है किचन में कि हर चीज़ इतनी जल्दी डिफ्रोस्ट हो जाती है। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ आप डालें, और इतनी अच्छी इसके साथ क्रश होती है ना। है ये इतना छोटू सा मगर इतना काम का है। इसमें आप लहसुन करें, अदरक करें, जो आपने चॉप करना है, बहुत अच्छे से हो जाता है ये, और इतना रिज़नेबल है, ये बहुत काम का है। और मैंने तो इस तरह के 3-4 ला के रखे हुए हैं, मेरे बहुत काम आता है। मैं अब हर पिज़्ज़ा बाइट पर अपनी ये मोज़रेला चीज़ जो है ये मैं इस पर डालती जाऊंगी। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा चेडर चीज़ डालेंगे। ये चेडर चीज़ को मैं क्रश करूँगी उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी।
बस थोड़ा डालें, इतना ज़्यादा भी नहीं डालें क्योंकि ये पिज़्ज़ा बाइट्स हैं, ये छोटे होते हैं बहुत ना, तो आप ज़रूरी नहीं है इतने ही छोटे बनाएं। मैंने खुद इतने बनाए क्योंकि मैं ऐसे ही इसी डो से शेप्स चेंज कर करके बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। आपके साथ इंशाल्लाह आगे शेयर भी करूँगी मैं। लेकिन ये मैंने बच्चों के लिए बनाया कि एक स्नैकिंग है, चाय के साथ ले लो आप, मिल्क शेक के साथ, दिल करता है बच्चों का, बैठे बैठे भूख लगती है, फारिग जो हैं आजकल तो भूख ही लगनी है इनको। लॉकडाउन में तो बहुत माशाल्लाह से। अब ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर चेडर चीज़ डाल दी है, क्रश करके मैं डालती जा रही हूँ और थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। दोनों चीज़ मैंने थोड़ी थोड़ी क्रश करके डाल दी हुई है। करते रहें एक्सपेरिमेंट, कोई इशू नहीं है इसमें, परफेक्शन आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाती है। मुझे भी ऐसे ही आई है। अब ये मैंने ऊपर रखे हैं टमाटर, बहुत बारीक बारीक चॉप हुए हुए हैं, और ये है प्याज। इसके ऊपर अब मैं रखूँगी ग्रीन ऑलिव। मेरे बच्चे ग्रीन ऑलिव, ब्लैक ऑलिव कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन खूबसूरती के लिए मुझे ये रखने पड़ रहे हैं। वो मुझे पीछे से कह रहे थे ये भी ना रखें, ये भी ना रखें, टमाटर ना रखें, प्याज ना रखें, ये भी ना रखें, बस कुछ भी ना रखें। और इनको परफेक्ट फूड चाहिए होता है जो कि नामुमकिन होता है। खूबसूरती खाने के डिश के ऊपर से नज़र आ रही होती है तो खाने का भी दिल करता है। बच्चों का यही है, खाने में प्याज क्यों है, खाने में लहसुन क्यों है, खाने में धनिया क्यों है, ऐसा क्या करें, अल्लाह मियां इनको हिदायत दे। अब मैं इसके ऊपर ऑलिव्स रख रही हूँ और ये मैं ओरिगैनो ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है जब बेक होता है पिज़्ज़ा, तो बहुत अच्छी खुशबू लगती है। एक दो बार मैंने पिज़्ज़ा बनाया तो ये नहीं था, घर में मौजूद नहीं था और ना ही बाज़ार से मैं ला सकती थी जाकर, तो वो खुशबू नहीं आई जो आनी चाहिए थी पिज़्ज़ा के अंदर। तो मैंने कहा नहीं, जब तक ये नहीं होगा अब मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हर चीज़ का अलग जायका होता है, अलग खुशबू होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बगैर रेसिपी कंप्लीट नहीं होती। तो पिज़्ज़ा है या चाउमीन है, अगर आप ओरिगैनो नहीं डालोगे उसमें, वो खुशबू, वो जायका नहीं आएगा जो आप चाह रहे होते हैं। तो जो आप देख रहे हैं कितनी ये खूबसूरत लग रहे हैं छोटे छोटे से पिज़्ज़ा बाइट्स हमारे। इसको मैं फ्रीज़र में तकरीबन ओवरनाइट आप इसको रखो, बड़े अच्छे से ये जम जाएंगे और आराम से फिर आप इनको ज़िप लॉकर बैग में रख कर इनको आप फ्रीज़र में रखें। जब आपका दिल करे निकालें, इसको डिफ्रॉस्ट करें और बेक करें और एंजॉय करें अपनी चाय के साथ, जैसे भी आपका दिल करता है। और ये देखें, ये मैंने इसको कर लिया हुआ है। अच्छा, एक स्टेप मैं आपसे नहीं शेयर कर सकी हूँ, हल्का सा जब आप इस पे सब कुछ लगा लेंगे, उसको हल्का सा अपने हाथ से प्रेस कीजिएगा फ्रीज़र में जाने से पहले। और ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं और अब मैं इनको ज़िप लॉकर बैग में निकाल रही हूँ। और फिर ये उतर इसलिए आसानी से रहे हैं कि नीचे हमने ट्रे में जो ऑयल लगाया था वो ट्रे काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मुझे ट्रे को चेंज करना पड़ा है। अब ये जी हमारे पिज़्ज़ा बाइट्स फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और साइड पे जो आपको चिकन ब्रेड नज़र आ रही है वो हमारा डो बच गया था, उससे हमने बनाई है। ख्याल रखिएगा अपना। हमारे चैनल को अल्लाह लाइक और हाफ़िज़। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।